बसंत की रात एक ब्लाइंड मर्डर होता है गढ़ी शाहू के इलाके में। जो खातून को पहले ही उसने पिस्टल और गोलियां दे दी थी। उन दोनों के फिजिकल रिलेशंस भी कायम हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि जी हम शादी कर लेते हैं। पहले तो ला के मेरे बेटे को कत्ल कर देता। मेरे बेटे ही नहीं आ, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। क़यामत आ गई, क़यामत करवानी है मेरे हाथ, क़यामत आ गई है। 2 बजे के करीब जो है वो एकदम 15 की कॉल हुई। तो उसका बिहेवियर भी बड़ा अजीब था और जो क्राइम सीन पे जो बातें हमें बता रही थी वो भी अजीब थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। बसंत की रात एक ब्लाइंड मर्डर होता है गढ़ी शाहू के इलाके में, जहां पर 2 नामालूम अफराद एक शख्स को घर में ही कत्ल करके फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद 15 की कॉल उसी शख्स की बीवी करती है और किस तरह ये मुल्ज़मान ट्रेस हुए और अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करने वाले सुहेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा ये क्या मामला हुआ, किस तरह ट्रेस हुआ, अंधे कत्ल की वारदात थी? ये रुमैया नामी खातून थी, इसका खान था कासिम। तो इसका एक आशना से ना कोई साल एक हो गया था, तल्लकात हो गए थे रुमावा के ज़ही नामी शख्स के साथ। उन दोनों के फिजिकल रिलेशंस भी कायम हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि जी हम शादी कर लेते हैं। तो वो खातून ने कहा कि शादी करने के लिए मेरे खामद को मार दें तो उसके बाद हम शादी कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये आया रुमाया, ये ज़ही नामी शख्स आया घर में। पहले उसने खातून ने ही आया? जी अकेला आया था साथ। और उसने जो खातून को पहले ही उसने पिस्टल और गोलियां दे दी थी वक़ूए से पहले। इसने गोलियां दे के उसको नींद में डाल के बेहोशी की दवाई दे के उसको सुला दिया था। जब वो सो गया था तो ये आया, इसने आके वहाँ पे पूरा सीन ये क्रिएट किया कि अगर पुलिस आती है तो पता लगे कि डकैती हुई है। डकैती का रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने ये किया था कि उसको बुला के बाद में उसको सोए हुए को ना उसके सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया था। सोए हुए कोई पहले जो किस चीज़ में ये पिलाया था? उसको चाय में डाल के ना नशे की गोलियां दे के उसको सुला दिया था। और फिर उसको जब सो गया था उसके बाद ये आशना साहब घर आए हैं। फिर घर आके उन्होंने मिलकर उसको मार दिया था गोली। तो ये बताएं कि ये जो खातून है ये जिसने ये अपने ही शोहर का कत्ल करवाया, इनके कितने बच्चे हैं? इसके 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। एक 3 साल का बेटा है और 2 साल की बच्ची है इसकी। ये जो शख्स था कत्ल करने वाला, इसका क्या बैकग्राउंड है? इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट किया, मालूम हो सका कहाँ का रहने वाला? जी ये आरफ वाले का रहने वाला था। आरफ वाले की तहसील 147 शक का रहने वाला है। लाहौर में ये स्टडी करने के लिए आया हुआ था। बाप इसका इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे ये किराए के घर में रह रहा था और वहाँ पे इससे बाद इसका साल इसकी अभी बड़ी कम उम्र होगी, स्टूडेंट है अभी, और स्टूडेंट ने इस हद तक कैसे ये चला गया? स्टूडेंट्स बस जब फिजिकल रिलेशन में इतने ही आगे चले गए थे, मतलब इतने ही इन्वॉल्व हो गए थे कि उसको बस कोई अक्ल नहीं आई कि इसने हमने क्या कर रहे हैं। उसको उम्र है ज़हीर की? इसकी 24 साल उम्र है अभी इसकी। और वो खातून जो उसकी कितनी उम्र? खातून की उम्र होगी को 28-29 साल। 28-29 साल की, 2 बच्चों की माँ भी 2 थी। बच्चों की माँ भी थी, बिल्कुल वो। और ये किस तरह इनका ताल्लुक कायम हुआ, कुछ इस बारे में बताएं। व्हाट्सअप ग्रुप था इनमें। ये खातून ना व्हाट्सअप ग्रुप पे ऑनलाइन काम करती थी। उस ग्रुप में इसने इसका लड़के का नंबर लिया था और उस नंबर लेने के बाद फिर इनका आपस में ताल्लुक शुरू हो गया ये था। अभी इसी इलाके में रिहाइश पजीर था या किसी और गढ़ी शाहू के अलावा? नहीं ये बाटापुर है। बाटापुर के इलाके में ये वहाँ पे क्वार्टर किराए पे रह रहा था वहाँ पे। तो ये बताएं अभी तक जो गिरफ़्तारी है वो किस किस की गिरफ़्तारी हो चुकी है और किस की मुद्दत में ये पर्चा दर्ज किया गया? मुद्दई जो इसका है मकतूल का वालिद है याकूब, उसकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ था। खातून भी और मुलज़म भी दोनों गिरफ़्तार हैं और इंशाल्लाह अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे जी। तो ये 302 के तहत जो ये खातून है इसका रोल, क्योंकि एक गोली चली है और वो चलाने वाली खातून है या वो मर्द है ज़हीर, इसका तयन किस तरह होगा? और जो आला कत्ल है वो भी बरामद हुआ या नहीं? इंशाल्लाह वो भी बरामद हो जाएगा और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में रोल फाइनल हो जाएगा जिसका क्या रोल है इसमें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद थे, इन्होंने ये अंधे कत्ल की वारदात और ये कितने टाइम में, एक आखिरी बताइएगा, ये आपने ट्रेस कर लिया और किस तरह ये ट्रेस कैसे हुए, पता कैसे लगा? ये सुबह तकरीबन 5 और 6 की दरमियानी रात 1 बजे का वकूआ है और सुबह 6 तारीख को सुबह 11 बजे हमने हर चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी कि खातून ने मारा है इसको और अपने आशना के साथ मिल के मारा। आशना भी आइडेंटिफाई हो गया था, खातून भी आइडेंटिफाई हो गई थी। मतलब देख लें कि 1-2 बजे का वकूआ है और सुबह 10 बजे हमने हर चीज़ इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। इसका खातून का क्या बिहेवियर था उस वक्त, किस तरह एक्ट कर रही बिहेवियर तो एक्ट उसका बिहेवियर भी बड़ा अजीब था और जो क्राइम सीन पे जो बातें हमें बता रही थी वो भी अजीब थी। मतलब उसके ये नहीं कि जिस बंदे का खामन मर गया हो तो उसकी रिएक्शन कुछ और होते हैं, लेकिन उसके रिएक्शन ही अलहदा थे।
उसको जस्ट लाइक ऐसे बिहेव कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जहाँ से हमें को डाउट पड़ा कि ये खातून हमसे गलत बयानी कर रही है। ना रो रही थी ना कोई कुछ भी ना रो रही थी ना बिल्कुल कर रही थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। और अलबत्ता उल्टा आप लोगों के साथ ही इस तरह हुआ इस नहीं तरह जी, हमें बस यही मिसगाइड कर रही थी कि जी डाकू आए थे, डाकू ने आगे वारदात की है मेरे साथ। क्या लेकर क्या गए इस खातून ने कुछ बताया कि डाकू क्या क्या ले मोबाइल और जेवर लेकर गए थे, वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। बसंत की रात होने वाला जो कत्ल था जिनका बेटा था यकूब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा जी 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आपका अकेला बेटा था? ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਬੈਲਾ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਤਲਾਕ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਦੇ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮੀ ਜੀ ਘੁੱਟਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 1 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ 17 ਦਾ ਵਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੇਲਵੇ ਲੱਗਾ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਲੁਚੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਲਹਿਦਾ ਕਮਰੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੌਗ ਦੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੁੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਕੈਤ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, 2 ਸਨ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਬਾਉ ਤੇ ਉਹੀ 2 ਹੀ ਹੈ। 2 ਹੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆਮਤ ਕਰੋ नहीं, मेरे वास्ते सोना कियामत आ गई है। मेरा की रह गया। डीएसपी जो इसकी सुपरविजन कर रहे थे उस टीम की जिन्होंने ये अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस की, हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा किस तरह मुलजमान ट्रेस हुए? ये किस तरह की वारदात थी? जब सबसे पहले ये कॉल चली उस दिन तो छुट्टी का रोज़ था, बसंत थी, पहला दिन था, तो किस तरह आप तक जब इतला पहुंची तो आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस वक्त ये इतला मौसूल हुई, हम सब लोग जो है वो अपने अपने एरियाज़ में बसंत ड्यूटी को जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे थे। तो ये कोई रात को कोई 2 बजे के करीब जो है वो एकदम 15 की कॉल हुई, जिस पे हमने रिस्पॉन्ड किया। तो जो चीज़ें जो थी और वहाँ पे जो मौजूद लोग जो थे वो मतलब ख़ातून जो थी वो हक़ाइक़ को थोड़ा जो है वो ट्विस्ट कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरह हक़ाइक़ जो है वो सामने आए और इसमें जो है वो बिल्कुल मेरिट पर जो है वो कार्रवाई की गई। जो अननोन आदमी था, जो जिसके कासम मकतूल जो थी, इनकी जो बीवी जो थी, जो हमारी मुलज़मा भी है रुमेहा, उसके साथ अनफेयर रिलेशंस थे जिनको ये आगे लेके चलना चाहते थे। और बदकिस्मती से इन्होंने कासम को जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया और उसका कत्ल किया। दोनों को हमने गिरफ़्तार कर लिया और इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। कि आला कत्ल ताहाल बरामद नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? कब तक बरामद हुए? मुलज़म जो है वो क्या स्टेटमेंट देता है? उसने आला कत्ल कहीं फेंक दिया? क्या हुआ उसके साथ? जो पिस्टल जिसके साथ इसने गोली मारी, जो इसमें फ़ीमेल है वो हमारे पास फ़िज़िकल रिमांड पर है और इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो उसके रिमांड के दौरान जो जो रिकवरीज़ हैं इस कत्ल के हवाले से वो हम पूरी करेंगे। और दूसरा जो उसका साथी है, जो उसका बॉयफ्रेंड था,
وہ چونکہ ہم نے اس کو شناخت پلیٹ کے لیے جو ہے وہ لاک اپ میں بند کروایا ہے، اور اس کی جو ہے شناخت پلیٹ مکمل ہونے پر اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کے خلاف چلان مرتب کر کے کورٹ میں سماعت کے لیے پیش کریں گے۔ جو آشنا ہے اس کا تعلق کہاں سے تھا اور اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں کا رہنے والا؟ یہ ظہیر نامی آدمی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر پاک پتن سے ہے، ڈسٹرکٹ پاک پتن سے ہے۔ تو یہ لاہور میں جو ہے وہ گھر سے تو تعلیم حاصل کرنے آیا، لیکن بعد میں جو ہے یہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو